7 बजने को है। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 2024 में जो सांसद जीतेंगे वो इसी नई संसद में बैठेंगे। तो टीवी इंडस्ट्री में पहली बार नई संसद से चुनावी शो देख रहे हैं आप, जो टीवी इंडस्ट्री का सबसे विश्वसनीय इलेक्शन शो है। 2024 कौन जीतेगा शो का नाम। इस शो में आप न सिर्फ चुनावी खबरें बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी देखते हैं। और ऐसे में अब लोकसभा चुनाव के ऐलान में वक्त बाकी रह गया है 311 दिन का। तो आज के मेगा पॉलिटिकल शो में आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं ये आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर कर्नाटक का मूड आज आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे शो में, क्योंकि बजरंगबली वर्सेस अल्लाहू अकबर ये आज की कवर स्टोरी। इतना ही नहीं, कैसे सांप से सत्ता की सीढ़ी, कौन चढ़ा कौन गिरा, इस पर होगी विशेष रिपोर्ट। और सांप, नालायक, बजरंग दल, किसको मिला जनता का बल। कर्नाटक के सियासी ट्रैकर में इसी तरह के और भी कई सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं, जिससे कर्नाटक का सियासी मूड और तस्वीर धीरे आपके सामने पूरी तरीके से साफ होती जाएगी। कर्नाटक के चुनावी मुद्दों पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया है। कर्नाटक में किए गए सर्वे में 6,679 लोगों से बात की गई है। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव से जुड़े सवालों को लेकर ऑल इंडिया सर्वे भी हुआ है। इसमें 1,679 लोगों से राय ली गई है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। तो आइए आज चुनावी सर्वे की शुरुआत करते हैं बजरंग बली की गूंज से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी रैली में ये जयकारा लगा रहे हैं। अब चुनाव में अल्लाहू अकबर की भी एंट्री हो गई है। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कल रैली में इस बात का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने इस मुद्दे को भी लपक लिया। कर्नाटक चुनाव में रोज सियासी मुद्दे बदल रहे हैं, इसी पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ चुनावी रैलियों में बजरंग बली का जय घोष कर रहे हैं, बल्कि लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वोट देते वक्त जय बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाना। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना है। कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं को ये बात चुभ गई और राज्यसभा के पूर्व डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान ने कह दिया कि बजरंग बली का नारा प्रधानमंत्री मुसलमानों को डराने के लिए दे रहे हैं। दूसरा कोई यानी अब आप इलेक्शन बूथ को जा रहे हो, आप वहाँ हर आदमी जो वोट करने आ रहा है वो जय बजरंग बली बोलता है, तो एक माइनॉरिटी वोट डालने की वजह से वापस चले जाएगा, डर के चले जाएगा। तो यहाँ कहा जाता है कि आप जय बजरंग बली बोल के तुम्हें डर पैदा करना, टेरराइज करना, डर पैदा करना। असल में पूरा मामला शुरू हुआ कांग्रेस के घोषणा पत्र से, जिसमें पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है। बीजेपी ने बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली की तरफ घुमा दिया, जिसके बाद से कांग्रेस के नेता बेचैन हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी शिव कुमार वादा करते फिर रहे हैं कि सत्ता में आए तो जगह जगह हनुमान मंदिर बनवाएंगे। ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ರೂಪಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು। कांग्रेस और बीजेपी में बजरंग बली को लेकर सियासी जंग है और इसमें अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कर्नाटक में प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने एक साथ कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं उन्होंने बोल सकते, वो इसी नहीं बोल सकता। जब 10 तारीख को जाएंगे ना वोट डालने, तो आप क्या वोट कैसा बोल के वोट डालेंगे? आप बोलेंगे जय हिंद। ओवैसी ने बजरंग बली के विवाद में अल्लाहू अकबर की एंट्री करवा दी है और बीजेपी ने इसे भी अपने पक्ष में घुमाना शुरू कर दिया है। क्या ओवैसी साहब अल्लाह का नाम नहीं लेते अपने मंच से, अपने वक्तव्यों में? क्या वो अपने भगवान को याद नहीं कर सकते? तो अगर वो कर सकते हैं तो हम अपने आराध्य का नाम क्यों नहीं ले सकते? कांग्रेस पार्टी के इस नेता का दुस्साहस कैसे हुआ ये कहकर कि बजरंग बली का नाम सुन के लोग डर जाएंगे? भूत पिचास जरूर डर सकते हैं। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज के कैमरे पर तो स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को भी लपेट लिया।
मैं अमेठी की सांसद हूं कि अमेठी में जब हमारे लोकसभा के चुनाव थे तो उन्होंने सड़क पर नमाज अता की थी। तो क्या उनको मूर्ति पूजन से और हिंदू आराध्य देवी देवताओं से कहीं ना कहीं परहेज है? क्योंकि जो इस्लाम में मानता है नमाज अता करता है वो मूर्ति पूजक नहीं हो सकता। ये दो पहले स्पष्टीकरण दे दे, उसके बाद उन पर ज्यादा चर्चा होगी। बजरंग बली की। कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग है और पूरा चुनाव अब बजरंग बली के आसपास केंद्रित हो चुका है। बाजी कौन मारेगा ये 13 मई को नतीजे बताएंगे। बजरंग बली की। तो रिपोर्ट आपने देखी कैसे कर्नाटक चुनाव में सियासी मुद्दे रोज बरोज तब्दील हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में अब सर्वे कर्नाटक का मूड जानने के लिए और इसमें पहला सवाल जो मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं वो ये कि आखिरकार कर्नाटक का सियासी मूड क्या कह रहा है, किस मुद्दे ने कर्नाटक चुनाव को ज्यादा गर्म किया है। इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा 34% का उस मुद्दे के लिए, कांग्रेस के मुद्दे के लिए 40% कमीशन का आरोप जो कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही है। लेकिन गौर कीजिए बाकी दो मुद्दों पर, एक मोदी को साफ नालायक कहना 31% और उसके नीचे बजरंग दल पीएफआई पर बैन वाला मुद्दा 14% और अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा बैठता है 45% का। तो कुल मिलाकर यहां पर वो मुद्दे जो बीजेपी के पक्ष के मुद्दे माने जा रहे हैं, मिला दिया जाए अगर उनका आंकड़ा तो भारी पड़ता हुआ 40% कमीशन वाले कांग्रेस के आरोप वाले मुद्दे पर। तो ये बड़ी तस्वीर है। अकेले आप देखेंगे तो 34% वाला 40% कमीशन का आरोप कांग्रेस का मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है। लेकिन अलग अलग अगर मुद्दे मिला दिए जाएं तो ज्यादातर वो मुद्दे जो बीजेपी के पक्ष के मुद्दे हैं, मिलाकर उनका आंकड़ा बड़ा हुआ इस सर्वे में नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। अभिषेक का पहले रुक कर लेते हैं और जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से कि यही आंकड़ों का खेल जो जमीन पर क्या बीजेपी को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी लूज बॉल्स कांग्रेस की तरफ से की गई हैं, एक के बाद एक अनगिनत मुद्दे बैठे बिठाए बीजेपी को मिल गए हैं। देखिए रोबाना, हम तो यहाँ जब से हैं हम ये गौर कर रहे हैं कि बीजेपी ने बाकी सारे मुद्दों का हवाला ही छोड़ दिया है, एक ही ट्रेन पकड़ ली है और बीजेपी को लग रहा है कि ये एक्सप्रेस नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन है और वो ट्रेन है बजरंग बली के नाम की। एग्जैक्टली इसी मुद्दे को लगातार बीजेपी जोर दे रही है। और आज जो हमारे सहयोगी नीरज पांडे से बातचीत में स्मृति ईरानी ने जो बोला, प्रियंका गांधी के नमाज पढ़ने की बात बोली, ट्रैक वही है और ये ट्रैक बीजेपी ने पकड़ लिया है। और दिलचस्प बात ये है रोमाना कि इस ट्रैक की जो नींव है वो कांग्रेस ने रख दी है इस चुनाव में कम से कम, तो बीजेपी उसी पर अपनी ट्रेन दौड़ा रही है। और बीजेपी को उम्मीद है कि अगर यही ट्रैक पर इलेक्शन चल गया तो ये जो बाजी उसके हाथ से फिसलती हुई दिखाई दे रही है, कई सारे सर्वे में आ रहा है, ये बाजी फिर से पलट सकती है उसके फेवर में, ऐसा उसे लग रहा है। तो कर्नाटक चुनाव मूड पलट सकता है क्या नीरज? वो कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। फिलहाल जिस तरीके से बजरंग दल के जरिए बजरंग बली वाला मुद्दा बीजेपी को बैठे बिठाए मिला है, ये कहावत सटीक फिट बैठती हुई बीजेपी पर। कहते हैं कि एक ही मुद्दा काफी होता है किसी चुनाव को हराने और किसी चुनाव को जिताने के लिए। निश्चित रूप में कांग्रेस ने जो बातें खुद की, यानी कि जो मुद्दे दिए बीजेपी को, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की ट्रेन दौड़ चुकी है। अभिषेक ने जो बात कही बिल्कुल सही कही। मैं अब जब कांग्रेस से वो बात की जा रही है तो कांग्रेस उससे पीछे हट रही या कांग्रेस अपना पल्ला छुड़ा के भाग रही, लेकिन मुद्दा दिया किसने? कांग्रेस ने दिया और उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खेलना बहुत अच्छे से जानती है। और निश्चित रूप में आज अगर आप देखें सुबह प्रधानमंत्री की सभा से लेकर शाम को स्मृति ईरानी की सभा तक, तो हर सभाओं में यही एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के सामने है। बड़ी बात आप रहिए मेरे साथ नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए। देखिए देश में चर्चा का विषय बनी हुई फिल्म द केरला स्टोरी आप जानते हैं, और उसकी एंट्री भी आज कर्नाटक के चुनाव में हो गई। और किस रूप में हुई? प्रधानमंत्री मोदी ने फिल्म का जिक्र किया और सीधे निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया। कांग्रेस इस मुद्दे से बचना चाह रही थी, लेकिन आज कर्नाटक चुनाव में इस मुद्दे की भी एंट्री हो गई। कर्नाटक के चुनावी माहौल में अब केरल का मुद्दा भी पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेलारी की रैली में फिल्म द केरल स्टोरी का जिक्र कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिराया है। कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली, 2 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मार गिरा
इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। 3 दिन से आपका अपना चैनल एबीपी न्यूज लगातार केरल की कहानियां देश के सामने रख रहा है। केरल की 3 बेटियों ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर आकर बताया कि कैसे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। ऐसा एक माइंडसेट हो गया कि अल्लाह ही है। इन्हीं सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनी है जो रिलीज हुई है। पीएम ने इस फिल्म का जिक्र करके धर्म परिवर्तन के मुद्दे को कर्नाटक की चुनावी राजनीति में जिंदा कर दिया है। केरला स्टोरी सब हमने देखा है, उसका पहले वो जो एडवर्टाइजमेंट आया था हम प्रोमो देखा था, उसमें जो भी मिला है वो तो गलत बात है। केरला में ऐसा कोई कुछ नहीं है। पिक्चर तो झूठा है, झूठी पिक्चर है, फ्रॉड कह रहे हैं आप। फ्रॉड, बिल्कुल फ्रॉड है। कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि कर्नाटक चुनाव में इसका जिक्र हो। प्रियंका गांधी ने कल ही इसके बारे में कनकगिरी में कहा था। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, कर्नाटका के अर्जुन बन जाओ, अपना ध्यान अपने भविष्य पे रखो, इधर उधर ना भटके। बड़े से बड़ा नेता आ जाए आपके सामने, आपकी बात नहीं की तो उसकी बातें को परे कर दो। कर्नाटक में 13% मुस्लिम आबादी है। 65 सीटें ऐसी हैं जहां 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। 45 सीटों पर 10 से 20% मुस्लिम वोटर हैं। इन सीटों पर चुनाव में हार जीत बहुत कम अंतर से होती रही है। ऐसे में अगर ध्रुवीकरण मुद्दा बनता है तो फिर राज्य का समीकरण बदल जाएगा। बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। और आइए अब कर्नाटक के सियासी ट्रैकर का अगला सवाल आपको दिखा देती हूं। और वो अगला सवाल 2024 कौन जीतेगा, कर्नाटक का सियासी मूड आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल बड़ा सीधा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ। क्या मोदी ने विक्टिम कार्ड, लंबे रोड शो और बजरंग बली के नारों से इस चुनाव को पलट दिया? और देख लीजिए, साफ तौर पर 46% का आंकड़ा कह रहा है हाँ, ये चुनाव पलट गया। ये कर्नाटक का सर्वे है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होनी है, 13 मई को नतीजे आने हैं। लेकिन उससे पहले कर्नाटक का सर्वे जो कर्नाटक का मूड बता रहा है, जिसमें 46% लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से विक्टिम कार्ड का मुद्दा, इसके अलावा और जिस तरीके से उनको बुरा भला कहा गया उसका मुद्दा, बजरंग बली का मुद्दा, रोड शो की बात उठाई है, उससे कर्नाटक का चुनाव पलट दिया है। हम करते हैं अभिषेक, लेकिन सवाल ये बड़ा हो जाता है कि ये जो चुनाव पलटा है ये किस हद तक पलटा है? क्या इस हद तक पलट पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव को कामयाब रहेंगे कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आ जाए? इस वक्त इसी को लेकर सस्पेंस। अभिषेक, देखिए रोमाना, बीजेपी की बात करें तो उसकी सबसे अधिक जो उसका भरोसा है या उसकी उम्मीद है वो प्रधानमंत्री के ही से ही है। और ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो दिखा है वो तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर क्या, कल और परसों बेंगलोर में प्रधानमंत्री को 2 रोड शो है रोमाना। और बीजेपी को लग रहा है ये जो 2 रोड शो होंगे, इनकी जो स्ट्रेटजी है ये बीजेपी के फेवर में इस मामले को, जो अभी उसे लग रहा है कि अभी नहीं आया है पूरी तरह से उसके हाथ में, उसके हाथ में ला देगी। तो एक लाइन में कहानी समझिए, बीजेपी की सबसे बड़ी उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार और उनके 2 रोड शो हैं जो कि कल और परसों होने वाले हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं और मुझे लगता है नीरज पांडे भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि यूं भी नीरज ये कहा जाता है कि आखिरी चंद घंटे होते हैं जिसमें चुनाव का फैसला होता है और निर्णायक तरीके से चुनाव में हवा बनती है। ऐसे में फिलहाल ये पता नहीं वाला जो 23% का आंकड़ा है ये किस दिशा में जाएगा, इस पर सब कुछ निर्भर। और ऐसे में उन आखिरी कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से कर्नाटक में पूरा जोर भी लगाते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप में 2 दिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, 6 और 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्रॉस द कर्नाटक के चारों तरफ 4 बड़ी रैलियां करने वाले हैं और दोनों दिन 2 बड़े रोड शो। कल यानी कि सुबह 11 बजे से उनका 26 किलोमीटर का रोड शो होगा और 7 को भी उनका सुबह रोड है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको रोमाना बता दूं, अपने दर्शकों को बताना जरूरी है कि कर्नाटक में बजरंग बली की फोटो वाली डीपी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया है। इससे साफ हो गया है आज तेजस्वी सूर्या, प्रहलाद जोशी, अश्वत्थ नारायण जो यहाँ डिप्टी सीएम रहे और कैबिनेट मंत्री हैं, ये सारे बड़े नेताओं ने अपने फोटो हटाकर बजरंग बली के फोटो वाले डीपी लगाना शुरू कर दिया। ये देखिए कितनी बड़ी खबर दे रहे हैं नीरज पांडे। और मुझे 2019 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है जब हैशटैग मैं भी चौकीदार, इस तरीके का एक पूरा नैरेटिव सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं की तरफ से सेट किया गया था। और इस बार कर्नाटक चुनाव में सोशल मीडिया पर डीपी जो है, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं अपनी फोटो हटा रहे हैं और बजरंग बली की तस्वीर लगा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से माहौल तो अभी और गर्माएगा,
बजरंग बली वाली डीपी लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। कुल मिलाकर सियासी तौर पर बजरंग बली वाली डीपी से कर्नाटक का सियासी माहौल अब और गर्माना तय माना जा रहा है और ये वो मुद्दा है जो सर्वे में सामने निकल कर आ रहा है कि बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। और ऐसे में जैसे जैसे अब चुनाव के लिए मतदान से पहले बिल्डअप बढ़ेगा, वैसे वैसे बीजेपी इस मुद्दे को लेकर और आक्रामक और इस मुद्दे से और पूरी तरीके से फायदा लेने की रणनीति में जुटती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बताऊं, कर्नाटक चुनाव में इस बार पीएफआई का मुद्दा भी गर्म है। आप जानते हैं केंद्र सरकार पहले ही पीएफआई पर तो बैन लगा चुकी है, लेकिन अब पीएफआई का जो राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो चुनाव में ताकत आजमाने में जुटा हुआ है और उसका दावा है कि नतीजे आएंगे तो फिर वो खुद के लिए कह रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में एसडीपीआई ही होगा। नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ 16 सीट कोई कम नहीं है। कर्नाटक के आउट ऑफ 224 में अगर 16 सीट अगर एसडीपी के जाएंगे तो यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन बनना बोल के डिसाइड करने वाले हम रहेंगे। किंग मेकर एसडीपी। यस, 100% उम्मीद। अगर 16 सीट में लोग हमें वोट दे के हमारे ऊपर भरोसा करके विधानसभा को भेजेंगे तो कम्युनल फोर्सेस को हुकूमत में आने के रोकने के लिए हम कोई भी सोकाल सेक्युलर पार्टी क्यों ना हो, हम बहुत अहम रोल निभा सकते हैं। कांग्रेस अभी मौजूदा इंडिया में 4 से 5 स्टेटों में इनकी हुकूमत है। बजरंग दल बैन का यहाँ पर ये जो इशू उठाए हैं, अगर आप राजस्थान में बैन करके बताओ, क्या ताकत है आपको? कर सकते हैं? ये पूरी ये लोगों के वो आंखों के ऊपर चूना लगाने वाली बात है। कांग्रेस क्यों ना हो, जेडीएस क्यों ना हो, सो कॉल्ड सेक्युलर, ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी क्लियर है कि कम्युनल पार्टी को हराने के लिए आप सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के साथ जा सकते। देखिए, ऑप्शन हमारे पास, मैं जैसे ही बताया, ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में अगर कम्युनल फोर्सेस को आपको रोकना है तो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी अगर क्यों ना हो उनको हम तायद करना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्टली कम्युनल पार्टी आएगी। तो एक तरफ एसडीपीआई का कर्नाटक की सियासत में किंग मेकर बनने का सपना, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता अपनी डीपी बदल रहे हैं, बजरंग बली की फोटो लगा रहे हैं और इस सब का असर किस रूप में पड़ेगा कर्नाटक के चुनाव में। कर्नाटक का फाइनल ओपिनियन पोल जरूर देखिएगा कल शाम 5 बजे एबीपी न्यूज पर। तो 2024 कौन जीतेगा? अब तक आपने कर्नाटक का मूड, कर्नाटक का सर्वे देखा और अब 2024 कौन जीतेगा में बात पैन इंडिया, ऑल इंडिया सर्वे में आपके लिए लेकर आई और यहां पर भी मामला कर्नाटक से आकर जुड़ता है। किस रूप में? इस सवाल के रूप में कि क्या कर्नाटक चुनाव के मुद्दे आने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का एजेंडा तय करेंगे। तो लीजिए, 55% लोगों का मानना है कि हां, कर्नाटक चुनाव के जो मुद्दे हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव, मतलब इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही 2024 का एजेंडा भी कर्नाटक चुनाव के ये मुद्दे तय करेंगे। 55% हां में जवाब दे रहे हैं, ना कहने वाले 15%, 30% पता नहीं में जवाब दिया है। और अब ऑल इंडिया सर्वे का अगला सवाल, बेहद महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल। सवाल क्या है? आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। क्या 2024 की रेस में आने के लिए कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है? 45% मान रहे हैं बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के लिए ये कर्नाटक चुनाव करो या मरो की स्थिति। 33% नहीं में जवाब दे रहे हैं, पता नहीं कहने वाले 22%। तो 2024 कौन जीतेगा? कर्नाटक का मूड, कर्नाटक का सर्वे आपने देखा, साथ ही ऑल इंडिया सर्वे जिसके जरिए आप देश की सियासी समझ और देश की सियासी राय जान रहे हैं। ऑल इंडिया सर्वे का अगला बड़ा सवाल अब मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूं और ये सवाल सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए आप, क्या बीजेपी चुनाव में जीत के लिए पूरी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर है? हाँ कहने वाले 61% लोग हैं, मतलब 61% लोगों का मानना है कि चुनाव में जीत के लिए बीजेपी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निर्भर। पीएम के सहारे बीजेपी जीत के आश्रय। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डीपी बदलने की शुरुआत कर दी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो अपनी तस्वीर हटाकर डीपी, मतलब अपनी डिस्प्ले पिक्चर में फोटो बजरंग बली की लगा रहे हैं। इसमें तेजस्वी सूर्या का नाम है, शोभा करंदलाजे का नाम है। ये देख लीजिए आप, ये तेजस्वी सूर्या कि सोशल मीडिया पर जो डिस्प्ले पिक होती है, जो तस्वीर होती है अपनी पहचान के लिए, वहां पर उन्होंने बजरंग बली की फोटो लगा दी है। देख रहे हैं ना आप, ये सोशल मीडिया अकाउंट तेजस्वी सूर्या का। और इसी तरीके से शोभा करंदलाजे, प्रहलाद जोशी जैसे कर्नाटक से आने वाले बीजेपी के बड़े नेता सभी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर, अपनी जो डीपी है वो बदल दी है और वहां पर भगवान बजरंग बली की फोटो लगा दी है। आगे एबीपी न्यूज पर भारत की बात के साथ मैं फौरन लौट रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए। नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।